अमीर बहू का तालाब के बीच घर। राहुल की माँ सरोज देवी का सपना था कि उनके बेटे की ऐसी शादी हो जिसे लोग परसों तक याद रखें, और हुआ भी वही। शादी में दहेज के नाम पर जितना कुछ आया वो गिनना मुश्किल था। सोने के सेट, महंगी कार, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, टीवी और ना जाने क्या क्या। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा में जो चीज रही वो था तालाब के बीच बना वो आलीशान घर, जो देखने में ऐसा लगता था जैसे किसी फिल्म का सीन हो। गांव भर के लोग उस घर को देखने उमड़ पड़े। अरे भाई, क्या कमाल की चीज है। हमने तो बहुत महल देखे, पर ऐसा घर तो आज तक नहीं देखा। अरे चारों तरफ पानी, बीच में घर, और जैसे कोई ताजमहल तैर रहा हो। मुझे तो लग रहा है जैसे किसी राजा की बेटी ब्याह के आई हो। देखा कमला, मैंने कहा था ना, मेरा राहुल जब ब्याहेगा तो लोग देखते ही रह जाएंगे। हाँ सरोज, तूने तो सच में झंडे गाड़ दिए। शादी के अगले ही दिन राहुल, उसकी पत्नी पूजा, सरोज और बहन मिन्नी सबने तालाब वाले घर में जाना तय किया। नाव बुलाई गई और सारा सामान उसी में लाद कर वो लोग अपने सपनों के घर की तरफ निकल पड़े। घर पहुंचते ही सबका मन खिल गया। बड़े बड़े कमरे, खिड़कियों से नजर आता पानी और मछलियाँ जो कभी कभी हवा में भी छलांग लगाती रहती। शाम को सब लोग बाहर बैठकर चाय पी रहे थे। सरोज देवी ने अपनी साड़ी का पल्लू थोड़ा ऊपर किया और पानी में पैर डुबा दिए। उफ, क्या ठंडा ठंडा पानी है, जैसे मेरे थके हुए पैरों पर किसी ने बर्फ की पट्टी रख दी हो। बड़ा अच्छा लग रहा है। माँ, अब तो मुझे कूलर, एसी की जरूरत ही नहीं। हाँ बेटी, यहाँ ना गर्मी है ना ज्यादा ठंडी, बहुत सुकून मिल रहा है। मैं तो अब यहाँ से कहीं नहीं जा रही। ये जगह तो ऐसी है कि आदमी अकेला रहकर भी बोर न हो। अगली सुबह हाथ में फिर से तीनों औरतें पानी में पैरों को हिलाते हुए बैठी थी। भाभी, ये मछलियाँ देखो कैसे खुश होकर उछलती हैं। हाँ, कितना अच्छा लग रहा है उन्हें देख के। सुबह सुबह ऐसा नजारा, ऐसा लग रहा है कि स्वर्ग में पहुंच गई हूँ। तालाब के बीच इस घर में आके सब लोग बहुत खुश थे। ऐसे ही मौज मस्ती में महीनों बीत गए। एक दिन पूजा आंगन में झाड़ू लगा रही है। सास सरोज और ननद मिन्नी सीढ़ियों पर बैठी तालाब देख रही थी। पूजा, चाय मिली नहीं अब तक, और तू झाड़ू लेके ही घूम रही है। अम्मा जी, दूध वाले भैया ने फिर मना कर दिया। बोले नाव वाला नहीं आया घाट पर, खुद तैर के थोड़ी आएंगे। सच कहूँ भाभी, यहाँ तो एक चाय के लिए भी आदमी तरस जा रहा है। गांव में होती तो अभी तक 2 कप हो भी जाते। हाँ, अब तो धीरे धीरे ऐसा लगने लगा है कि हम लॉकडाउन में फंस गए हैं। न समय पर कोई सामान मिल पा रहा है और ना जब मन करे तब यहाँ से निकल पा रहे हैं। जमीन पर कितना अच्छा लगता था, जब मन करो उठो और शॉपिंग के लिए निकल जाओ, दोस्तों के साथ पिज्जा खाने चले जाओ। यहाँ तो सब सपना ही हो गया है। हाँ भाभी, मैं तो गुड्डन चाचा के गोलगप्पे इतना मिस कर रही हूँ कि बता ही नहीं सकती। अगले दिन राहुल खिड़की के पास एक हाथ में मोबाइल, दूसरे में लैपटॉप लिए बैठा था। हाँ सर, आई एम जस्ट लॉगिंग इन। थोड़ा नेटवर्क कमजोर है यहाँ, बट आई ट्राई टू स्टे कनेक्टेड। कभी इंटरनेट कट जाता है, जूम मीटिंग फ्रीज हो जाती है। राहुल माथा पकड़ लेता है। यहाँ जूस रखी है, पी लीजिए, वरना कुछ पड़ जाएगा। अभी रहने दो, नेट बार बार चला जा रहा है। क्लाइंट से कॉल पेंडिंग है, दिमाग वैसे ही गर्म है। इतने में इन्वर्टर की बीप बीप आवाज आने लगती है। इस तालाब वाले घर में बिजली भी ऐसे गायब होती है जैसे नेता चुनाव के बाद। शाम होते होते राहुल का सब्र जवाब दे गया था। मोबाइल हाथ में लिए वो छत पर जा पहुंचा। भैया, छत पे क्या खोज रहे हो? सिग्नल, व्हाट्सएप पे क्लाइंट को मैसेज भेजना है। आ जाए तो मुझे भी बताना, बहुत दिन हो गए दोस्तों से बात किए। सरोज, जो नीचे बैठे उनकी बातें सुन रही थी, अचानक से बोल पड़ी।
ये नेटवर्क तो ऐसा है जैसे शादी में आए नखरे वाले रिश्तेदार, कब रूठ जाए पता ही नहीं चलता। अगली सुबह राहुल तैयार होकर बैग लेकर आया। मैं आज ऑफिस जा रहा हूँ, यहाँ नेटवर्क का कुछ भरोसा नहीं। प्रेजेंटेशन है आज, अब घर से और नहीं होगा। अरे बेटा, तू तो जा रहा है और इधर कोई मुश्किल हुई तो? अगर कोई जरूरी काम पड़ जाए तो फोन करना, मैं उधर से किसी को भेज दूंगा। ये कह के राहुल चला गया। दोपहर होते होते आसमान का रंग बदल गया। तेज हवाएं चलने लगी। तालाब का पानी उफान पर आ गया। हे भगवान, आंधी तो बहुत तेज है और घर ऐसे हिल रहा है जैसे झूले पर बैठे हों। इतने में पूजा आई। खिड़की दरवाजे बंद कीजिए, लगातार बारिश की वजह से तालाब के पानी का लेवल बढ़ रहा है। अब क्या होगा भाभी, कहीं हम डूब के मर ना जाएं। अरे शुभ शुभ बोल लड़की, भगवान हमारी रक्षा करना। बाहर तूफान अपनी पूरी ताकत दिखा रहा था। तभी पानी अंदर घुसने लगा और देखते ही देखते पानी घुटने तक आ गया। माँ, कुछ काट लिया पैर में मेरे। क्या हुआ, दिखाओ जल्दी। पूजा जल्दी से नीचे देखती है। वहाँ एक सांप था जो पानी के साथ बहकर आया था। उसके काटने के निशान मिन्नी के पैर पर साफ नजर आ रहे थे। माँ जी, मिन्नी को सांप ने काट लिया। हे भगवान, मेरी बेटी, कुछ करो पूजा, कुछ करो। पूजा जल्दी से जाके फ्रिज पर से मोबाइल उठाती है और राहुल को फोन करती है, लेकिन बार बार डिस्कनेक्ट हो जाता है। नेटवर्क नहीं है, कॉल नहीं जा रहा, क्या करे? मुझे कुछ नहीं पता। मेरी मिन्नी को कुछ हो गया तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। रुकिए माँ जी, पीछे पेड़ से एक पुरानी नाव बंधी है, उसी से मिन्नी को हॉस्पिटल ले चलते हैं। लेकिन नाव चलाना आता है तुम्हें? नहीं आता, पर हमें ही कैसे भी ले चलना होगा, क्योंकि इस समय कोई नाविक भी नहीं आ सकता। तीनों किसी तरह मिन्नी को पकड़कर नाव तक ले जाते हैं। पूजा उसे संभालती है, नाव में बैठाती है। सरोज भी सवार होती है। पूजा पतवार पकड़ती है और सब किनारे की तरफ निकल पड़ते हैं। जैसे ही नाव कुछ दूर बढ़ती है, एक बड़ी लहर आती है और नाव पलट जाती है। तीनों तालाब में गिर जाते हैं। हे राम, अब हम डूब जाएंगे। माँ जी, किनारा पास ही है, आप वहाँ तैरकर पहुँचने की कोशिश कीजिए, मैं मिन्नी को लेके आती हूँ। पूजा मिन्नी को पकड़ती है और तैरते हुए सब बाहर आ जाते हैं। इतने में गांव वाले उन्हें देखते हैं और तुरंत गाड़ी में उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। अब इस समय रहते आ गए, थोड़ा और देर होती तो जहर शरीर में फैल जाता। ट्रीटमेंट के बाद सब लोग घर लौट आए। कमरे में एक चुप्पी छाई हुई थी। तभी मिन्नी ने धीरे से बात शुरू की। मैं अब इस घर में नहीं रहूंगी भाभी, मुझे डर लगता है, बहुत ज्यादा। डर तो हमें भी लगता है, पर अब क्या कर सकते हैं। सच कहूँ तो अब मुझे भी यहाँ डर लगने लगा है। अगर उस दिन मिन्नी को कुछ हो जाता तो। हाँ पूजा, इस घर से हमारी बहुत अच्छी अच्छी मेमोरी जुड़ी है, पर अब जैसे इसमें रहने का मन नहीं होता। चलो जमीन पर एक घर लेके वहीं रहते हैं। लेकिन इस घर का क्या करेंगे? थोड़ी देर सब चुप रहते हैं, फिर पूजा बोलती है, अगर हम खुद न रहे यहाँ तो क्यों ना इसे उन लोगों को किराए पर दे जो घूमने आए, मतलब जैसे होम स्टे या हॉलिडे रेंटल होता है। हाँ, तालाब के बीच ये घर एकदम यूनिक है। लोग एक आध रात यहाँ रहकर एक्सपीरियंस ले सकते हैं। ये आइडिया सबको खूब पसंद आता है। तालाब के बीच बना वो घर अब एक वेकेशन स्टे बन चुका था। एक ऐसी जगह जहाँ लोग शांति, ताजगी और थोड़े रोमांच के लिए आते थे। इधर पूजा अपने परिवार के साथ जमीन पर बने घर में खुशी खुशी रहने लगती है।